नीतीश कुमार को जवाब देंगे तेजस्वी। शादी के बाद पहली बार राजद कार्यालय आते ही नेता प्रतिपक्ष ने किया ऐलान, युवाओं के मुद्दों पर की बात। यूपी को बड़ी सौगात, शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला। कहा, इस एक्सप्रेस वे से निकलेगा उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता। बेगूसराय में अपहरण मामले में जांच करी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मंदिर का पुजारी निकला अपहरणकर्ता। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से अपहृत बच्चा हुआ बरामद। रोहतास में प्लास्टिक की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आगलगी में 15 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। अभियान पर यात्रा भारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता कर शादी के लिए बधाई देने पर सभी लोगों का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रिया अदा किया और मजाकिया अंदाज में कहा कि जो लोगों को अब तक सवाल पूछ रहे थे कि शादी उनकी होगी या बाद में होगी, उन्हें भी अब जवाब मिल गया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम बिहार में यात्रा कर रहे हैं लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जल्द ही वह फिर से बेरोजगारी यात्रा करेंगे और गांधी मैदान में रैली नहीं रैला करेंगे। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर देरी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक की बात करते हैं। जब बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पास हो गया है तो फिर बैठक की क्या जरूरत। साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब मुख्यमंत्री किसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंधने के बाद पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी मुद्दे पर हमला बोला है सरकार पर। एक राष्ट्रीय जनता दल को लोग जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है और किस बात का ऑल पार्टी मीटिंग होगा। हमारा यही कहना है, ऑल पार्टी मीटिंग आप कहते हैं करवा लेते, क्यों नहीं करवा रहे? और उसकी जरूरत भी कहाँ है जब विधानसभा विधान परिषद से दो बार पारित करा दिया गया। ऑल पार्टी नहीं किया ना, हम केंद्र को भेज दिए और आप जो है देखो ऑल पार्टी क्या है, तो डीले टैक्टिस है। This is only a delay tactics, लेकिन फिर भी हम थे कि भाई 2-4 दिन में अगर हो भी जाएगा तो हर्ष क्या है, फिर से बैठ लेंगे। लेकिन अब 2-4 दिन में आपके खड़ा होंगे। बीजेपी का दबाव में नीतीश कुमार है। अब दबाव में किसके हैं नहीं है, अब तो तीसरी नंबर की पार्टी है तो कहाँ रहेंगे आप ही ना जानते हैं। तेजस्वी जी, बिहार में जो है नंबर की पार्टी सब लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो कहाँ उनका स्थान है वो तो आप लोग देख ही रहे। क्या कर रहे हैं बिहार संभाल लेगा। महिला अपराध में बिहार 9वें नंबर पर है। वो बढ़ा के 21 साल कर दिया है केंद्र सरकार ने शादी के लिए। अब तो शादी महिलाओं का इससे बढ़ गया। और आजकल तो बहुत कभी लोग जो है 50 साल के धीरे आपको बदलाव तो मिल रहा है। तेजस्वी जी, महिला में तो इनका ज्यादा अलर्ट है, इस वजह से पहले क्या मान ही रहे कि कुछ और है बड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 38 जिलों में समाज सुधार यात्रा करने वाले हैं, जिस पर अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 16 साल के बाद किसी मुख्यमंत्री को समाज सुधारने की याद आई है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को समाज को सुधारने के लिए यात्रा निकालनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद कोई और बात नहीं हो सकती है। बाढ़ अनुमंडल कार्यालय परिसर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुखिया ट्रिपल मर्डर केस में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता मनीष कुमार सिन्हा ने की। तो मौके पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि केस में अपराधियों की गिरफ्तारी होने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। हत्यारों को स्पीडी ट्रायल कर फांसी की सजा दिलाने को लेकर वह हर संभव कोशिश करेंगे ताकि नव निर्वाचित मुखिया के परिजनों को न्याय मिल सके। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाय हाय।
किसी छात्र नहीं, यह घटना पॉलिटिकल पार्टियों के आचरण के कारण ये घटना है। क्रिमिनल नहीं मारा, किसी छात्र ने किसी छात्र को नहीं मारा, एक क्रिमिनल ने लोकतंत्र में चुने हुए एक जनप्रतिनिधि को मारा। इसीलिए मैं विरोध करता हूं। ये छाती की बात नहीं है। और मैं लड़ूंगा जब तक कोरेलाल के हत्यारे को फांसी नहीं होगी, तब तक ट्रेन से नहीं बैठेंगे। बिहार की राजधानी पटना में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल पटना वासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में आईजीआईएमएस के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि जानलेवा है, और इससे बचने की जानकारी भी उन्होंने दी है। रोज देख रहे हैं कि पॉल्यूशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे में जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो सांस की दिक्कत होती है। बहुत लोग को मौसम बदलने में दमे की शिकायत हो जाती है, ब्लड प्रेशर वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर वाले का शुगर बढ़ जाता है। तो हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चूँकि कोविड प्रोटोकॉल हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, यानी मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो सकता है। जो सांस की दिक्कत है उससे बचाव हो सकता है, दूरी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी एक दूसरे के बीच में, तो सांस की अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है, दमे की बीमारी से बचा सकता है। कोविड से तो बचना ही बचना है। बेगूसराय में मामूली विवाद में मंदिर के पुजारी ने चाय दुकानदार के मासूम पोते का अपहरण कर लिया। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने अपहृत 6 वर्षीय मोहम्मद एहसान को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रावती नदी किनारे से बरामद किया है, और इस दौरान पुलिस ने मौके से अपहरणकर्ता पुजारी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल बेगूसराय जिले के नावकोठी गांव निवासी मोहम्मद मन्ना के पोते मोहम्मद एहसान का 5 दिसंबर को अपहरण किया गया था। परिजनों ने बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज कराया और पुलिस ने बखरी डीएसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर टेक्निकल और मैनुअल जांच के बाद उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रावती नदी के किनारे से बच्चे को सकुशल बरामद किया है। नावकोठी थाना अंतर्गत 5/12/21 को एक एहसान नामक बच्चे की गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज किया गया था, और उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि उन्हीं के घर के बगल में एक मंदिर है जिसकी पुजारी का नाम उसमें लाया गया था। इस संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बकरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और उस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मैनुअल तकनीकी सभी आधारों पर जब इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो ये बात सच पाई गई, और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है और बच्चे की भी बरामदगी हो गई। इसके पीछे कारण बस ये था कि मंदिर के बगल में ही वो जो मोहम्मद मन्नू है, उसकी चाय की दुकान थी, जिससे कुछ कहा सुनी हो गई थी पुजारी की। इसी झगड़े का द्वेष लेकर वो बच्चे का अपहरण कर दिया। रोहतास जिले के डालमिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू सिंगौली में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसमें 15 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हुई है। बताया जा रहा है कि ताहिर हुसैन नाम के व्यक्ति का डालमिया नगर इलाके में प्लास्टिक के पाइप बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस कारण प्लास्टिक और अन्य सामान जलकर राख हो गए। बाद में दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर के कुडनी प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर मधवन पंचायत में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर जिला अधिकारी प्रणव कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं डीएम ने प्रणव कुमार ने कहा कि अब जनता को पदाधिकारियों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। पदाधिकारी जनता के दरवाजे तक पहुंचकर उनके समस्याओं का निपटारा करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं ये ग्राम केंद्रित है। गांव में जो लोग रहते हैं उन्हीं को केंद्रित करके उन्हीं के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, और एक एक योजना का जो क्रियान्वयन है वह ग्राम।
गया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय और छात्रहित के मांगों को लेकर विराट प्रदर्शन किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए अभावीप के प्रदेश मंत्री लक्ष्मी रानी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से ही छात्रहित, समाजहित और राष्ट्रहित के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके सहयोगियों के कुकृत्य के परिणाम स्वरूप इसकी छवि सबसे ज्यादा धूमिल हुई है। विश्वविद्यालय संयोजक सूरज सिंह ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अभी तक भ्रष्ट कुलपति और उनके सहयोगी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया नहीं जाना और गिरफ्तार नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों का पैसा कुलपति के खिलाफ आज विद्यार्थियों पर खगड़िया के अलौली वार्ड सचिव को हटाने और नए वार्ड सचिव को बहाल करने की तुगलकी फरमान के खिलाफ मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन किया गया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष सह वार्ड सचिव संघ के संरक्षक किरण देव यादव ने कहा कि 1,14,691 वार्ड सचिव का भविष्य अंधकारमय है और इस कारण बिहार राज्य वार्ड सचिव संघ अलौली के बैनर तले 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि 4 सालों के लंबित मानदेय भुगतान नहीं होने से वार्ड सचिव भुखमरी के कगार पर है। वार्ड सचिव को स्थायीकरण करना होगा। वार्ड सचिव को सरकारी सेवक घोषित करो। वार्ड सचिव का 4 साल से लंबित मानदेय भुगतान करो। वार्ड सचिव को हटाने की साजिश नहीं चलेगी। दरभंगा जिले के एक पारा मेडिकल संस्था डीपीएमआई के प्रिंसिपल को हटाने के विरोध में छात्रों ने गेट पर धरना प्रदर्शन दिया है। दरअसल प्रिंसिपल ने बोर्ड से अच्छे शिक्षक की मांग की, इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन उनकी इस मांग से नाराज होकर सेंटर हेड ने रात में आनंद फार्म में प्रिंसिपल को पद से ही बर्खास्त कर दिया और गार्ड को हिदायत दी कि अगर प्रिंसिपल आती है तो उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाला जाए। इससे नाराज होकर प्रिंसिपल ने छात्रों के साथ धरने पर बैठ गई और इनकी मांग है कि प्रिंसिपल को पुनः बहाल करें और अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर उच्च शिक्षा दी जाए। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान। जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान। लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की। ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की। हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित। देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान सिर्फ और सिर्फ डीटीवी भारत पर। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम,
रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ वियतनाम के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वोंग डी हू अपने 220 उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ बोध गया मंदिर पहुंचे और महाबोधि मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध के समक्ष माथा टेका।
वियतनामी शिष्टमंडल वियतनामी एयरलाइंस के विमान विजिट से गया एयरपोर्ट पहुंचा। बोधि पेड़ के नीचे करीब 1.5 घंटे तक चले विशेष पूजा में उन्होंने हिस्सा लिया है। महाबोधि मंदिर का अवलोकन करने के बाद विजिटर बुक में लिखकर वियतनामी नेशनल असेंबली ने कहा कि समृद्धि, खुशहाली और मानवता के लिए मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ। महाबोधि मंदिर और भगवान बुद्ध का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आकर असीम शांति की अनुभूति हुई। बौद्ध धर्म शांति का मार्ग सिखलाती है। महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वियतनामी शिष्टमंडल विशेष चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। आगामी 21 से 23 दिसंबर तक सोगरा स्कूल के मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की सफलता को लेकर शनिवार को श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को नालंदा के डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल कूद से जहां शरीर स्वस्थ रहता है तो वहीं बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को नशे से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया है। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण खेल प्रतियोगिता बंद थी। समाज में अब भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी वजह से मानवता अब भी जीवित है। ऐसे मानवता का मिसाल पेश किया है जमुई के मोहम्मद नौशाद ने, जिसने पटना जंक्शन पर भटक रही नाबालिग लड़की को देखकर इंसानियत दिखाई और अपने साथ जमुई ले आए और टाउन थाना की पुलिस को इसकी जानकारी दी। नाबालिग लड़की झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली है तो टाउन थाना की पुलिस ने लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपनी बुआ के साथ दिल्ली में रहती थी और नाबालिग की फुफेरी बहन द्वारा उसे घर जाने के लिए पटना के ट्रेन पर बिठाया गया। वहीं अब जांच की प्रक्रिया के बाद नाबालिग उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। जमुई शहर के कल्याणपुर मोहल्ले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने शादी के महज 8 दिन बाद ही पति को छोड़कर प्रेमी का साथ अपना लिया। ऐसे में अब नवविवाहिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नवविवाहिता बता रही है कि उसने अपने परिवार की मर्जी से शादी रचाई थी, लेकिन शादी के 2 दिन बाद से ही पति ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद महिला ने पति को छोड़कर अपने 10 साल के प्रेम को अपना लिया। एक तरफ अस्पताल सासाराम को मॉडल अस्पताल में पूर्ण रूप से विकसित करने को लेकर पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई योजनाओं का शिलान्यास किया था, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने की बात आए दिन भी कहते रहते हैं। लेकिन सदर अस्पताल सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में इलाज की जाती है और ऐसे में मरीजों का इलाज कितना सुरक्षित हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं। बात झारखंड की, जहां चाईबासा में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार धरातल पर इसके विपरीत नजर आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को लाभ देने के लिए यह आयोजित किया गया था, जहां पश्चिम सिंहभूम अंतर्गत चक्रधरपुर प्रखंड के चैनपुर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जहां नौजवानों को कंबल का वितरण किया गया तो वहीं जरूरतमंदों को खाली हाथी लौटना पड़ा। बात उत्तर प्रदेश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता निकलेगा। राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ
सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। एक बार फिर आप सभी को गंगा एक्सप्रेसवे की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। बिहार का गौरव कुमार